वेलकम बैक। इस ट्यूटोरियल में हम टेस्टिंग का नल हाइपोथेसिस टेस्टिंग का एक एग्जांपल एक्सरसाइज करेंगे। सो इस एक्सरसाइज में हम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से उस पे बात करेंगे और उस पे अगर एग्जांपल करेंगे तो ऑफ कोर्स वो नेगेटिव z वैल्यूज पे होगी। ठीक है। एंड देन आई विल आल्सो शो यू अबाउट हाइपोथेसिस ट्रेडिशनल टेस्ट मेथड जो मैंने आपको बताया था और लास्ट ट्यूटोरियल में, और देन वी विल आल्सो ट्राई p वैल्यू मेथड एज वेल। So let's start. Imagine a scenario, a company is looking to improve their website performance. क्योंकि लोड टाइम ज़्यादा है तो दे आर लुकिंग टू इम्प्रूव देयर वेबसाइट परफॉर्मेंस। करंटली पेजेस हैव ए वेबसाइट के जो पेजेस हैं दे हैव ए मीन लोड टाइम ऑफ 3.15 seconds which is our mean average mu with a standard deviation of 0.700 seconds which is our row standard deviation equal to 0.7. They hire a consulting firm to improve load time. So management also wants a 99% confidence interval, which means हमारा 1% ये हो जाएगा अल्फा वैल्यू 1% जो कि 0.01 है. A sample run of 40 of the new pages have a mean load time of 2.875. ठीक हो गया। तो आपके पास न्यू सैंपल है 40 पेजेस का, उसका एवरेज टाइम ये है। बट आर दीज रिजल्ट स्टेटिस्टिकली फास्टर देन बिफोर? पहले उनका मीन एवरेज ये था, क्या ये वाले जो सैंपल के लो टाइम है क्या स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या नहीं है? क्योंकि अगर 40 का ये है तो बाकी पेजेस के मे बी लो टाइम सॉरी ज़्यादा होगा तो फिर ओवरऑल हमारा एवरेज जो लोड टाइम है वो अगेन ज़्यादा हो जाएगा। So we want to test whether or not are these statistics, these results of our sample of 40 pages are actually statistically significant. ठीक है, and that's the sole reason why we want to do null hypothesis testing. So हमारे पास नल हाइपोथेसिस कौन सा है कि आपका जो एवरेज टाइम है वो 3.125 से ग्रेटर इक्वल देना है। ठीक है, एंड आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा 3.125 से आपका एवरेज टाइम लेस देन है, एंड द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.01 है। क्यों है? बिकॉज द कंपनी वांटेड द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ 99% जो कि 100 माइनस 1 आपका 1% हो जाएगा जो कि आपका सिग्निफिकेंस लेवल 0.01 है। पांच दफा ऐसा होता है कि आपको कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं दिया जाता। अगर नहीं दिया जाता तो यूजुअली आप बाय कन्वेंशन आप अज्यूम करते हैं कि वो 0.05 है। सही है, 95% कॉन्फिडेंस लेवल होता है, उस बेस पे आपका 0.0 और 0.5 ये बनता है, 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बनता है। अगर आपको दिया हुआ है कॉन्फिडेंस तो फिर आप उस पे कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन पुट इट 0.05। एंड देन द टेस्ट टाइम में हमारा नल हाइपोथेसिस क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू, तो फिर ये हमारा लेफ्ट टेल हो जाएगा। वी हैव थ्री चॉइसेस, राइट टेल, टू टेल, लेफ्ट टेल, बट वी विल चूज लेफ्ट टेल बिकॉज आवर हाइपोथेसिस इज ग्रेटर और इक्वल टू। तो फर्स्ट वी ट्राई द ट्रेडिशनल मेथड। हमारे पास सारे वैल्यूज हैं तो हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। हमारे पास रिमेंबर z का ये फार्मूला मैंने बताया था और इसी फार्मूला पे वी प्लग द वैल्यूज एंड और रिजल्ट इज -2.259। एंड अब क्रिटिकल वैल्यू जो कि हमारा z स्कोर होता है, z टेबल रिमेंबर हमारे पहले वाले ट्यूटोरियल्स में मैंने आपको z टेबल पढ़ाया था, तो उसमें अगर हम 0.01 जो कि हमारा अल्फा का वैल्यू है उस पर लुकअप करेंगे तो हमें z की वैल्यू मिलेगी -2.325। ठीक है, तो हमारे z कैपिटल Z की वैल्यू ये हो गई एंड स्मॉल z की वैल्यूज ये हो गई। नाउ बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज इफ वी सी वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। व्हाई? बिकॉज आपकी जो ये वैल्यू है इज स्टिल ग्रेटर देन -2.325। सही है, दिस इज ग्रेटर, so that is why you fail to reject the null hypothesis. The test is fall outside the rejection region. So we cannot say that the new web pages are statistically faster. Now let's try with p-value method. In that method, you will go other way around. You will just reverse the process.
इसमें आप क्या करेंगे कि आपने z की वैल्यू फाइंड की, कैपिटल Z, जो कि आपका सेम फार्मूला आपका आ गया -2.259, एंड देन इन z टेबल यू विल लुक अप विद दिस z वैल्यू, जो कि आपका 0. इसको आप राउंड अप करें तो -2.26 कर दें इसको, ये 6 बन गया, और इसकी आपकी अगर p वैल्यू देखें तो 0.0119 है। ठीक है, तो आपकी p वैल्यू ये हो गई, आपका अल्फा 0.01 है, एंड इफ यू सी your this value, p value is greater than 0.01, so the p value is greater than the level of significance, hence you fail to reject the null hypothesis. We cannot say that the new wave pages are statistically faster. तो दोनों में यही आता है। अगर आप पिछले वाले ट्रेडिशनल मेथड में देखें तो आपने क्या किया है कि आपने z की वैल्यू फाइंड की, फिर आपने अल्फा की वैल्यू पे आपने z की वैल्यू फाइंड किया, फिर दोनों z वैल्यूज को कंपेयर किया, और इसमें आपने जस्ट प्रोसेस को थोड़ा रिवर्स किया है, आपने z की वैल्यू और उसने फिर आप z की वैल्यू पे आपने p वैल्यू फाइंड किया और फिर उस p वैल्यू को अल्फा से कंपेयर किया है। दैट्स इट विद एग्जांपल 1। अगले एक्सरसाइज में हम एक और एग्जांपल करेंगे नल हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे। सी यू देयर।